आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हमारे गुजरात का फेमस स्ट्रीट फूड। वैसे ये जो गुजरात में बड़ौदा सिटी है वहाँ का बहुत ही पॉपुलर स्ट्रीट फूड है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है ये बड़ौदा में। बहुत ही टेस्टी होता है ये और इसके साथ तीखी तरी भी मिलती है, तो वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। और मेरा तो फेवरेट है, हमारे घर में सबका फेवरेट है भाई, हम तो यहाँ के ही हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो हमें ये बनाने के लिए चाहिए मटर। तो मटर दो तरह के आते हैं, सूखे हुए मटर यूज़ करने हैं। तो वाइट कलर के और ग्रीन कलर के दो कलर के आते हैं, तो हमें यहाँ पे ये वाइट कलर के मटर यूज़ करने हैं, क्योंकि जो स्पेशली जो बनता है तो वो वाइट कलर के मटर से ही बनता है। अगर नहीं है तो आप ग्रीन मटर यूज़ कर सकते हो। तो वाइट मटर लेना है, मैं यहाँ पे 1 कप ले रही हूँ और इसे हमें पानी से 2 बार अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है। और वॉश करने के बाद हम इसे भीगने के लिए रखेंगे। और जो मैंने ग्रीन मटर बोला है तो वो सूखे हुए ही होते हैं, पर ग्रीन कलर के होते हैं। तो सूखे हुए मटर का ही यूज़ करना है, या तो ग्रीन कलर के यूज़ कर लो या फिर वाइट कलर के। और हम इसे 5 से 6 घंटे तक भीगने देंगे, या फिर आप इसे पूरी रात के लिए भी भिगो सकते हो। तो मैंने 5 से 6 घंटे तक ही भिगोया था और अब भीगने के बाद का प्रोसेस बता रही हूँ। तो जब भीग गए थे इसके बाद हमें इसे प्रेशर कुकर में थोड़ा सा नमक डाल के 2 से 3 विसल आने तक मीडियम फ्लेम पे पकाना है। और मटर गलने नहीं चाहिए, तो इस बात का खास ध्यान रखें। तो अब ये हमारे मटर जो है वो पक रहे हैं, तब तक हम ग्रेवी बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली है कट करके, तो वो डायरेक्ट मैं मिक्सी जार में ही डाल रही हूँ। और साथ में हम डालेंगे 10-12 जितनी लहसुन की कलियाँ, थोड़े से अदरक के टुकड़े और हरी मिर्ची डालनी है। तो हरी मिर्ची आप यहाँ पे कम डालिए, क्योंकि हम तरी बनाएंगे तो ये तीखा होगा तब। तो अभी बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है मिर्ची को। थोड़े से हम डालेंगे यहाँ पे तज, थोड़ी सी लौंग डालेंगे और थोड़े से हम यहाँ पे काली मिर्च डाल के इसे हमें पीस लेना है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमें इस तरीके से बारीक पीसना है इसे। तो पेस्ट जो है वो बारीक होनी चाहिए प्याज की। और अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। और इसके बाद हमें टमाटर पीसना है। तो टमाटर भी हम 3 मीडियम साइज़ के ही लेंगे, क्योंकि जितनी क्वांटिटी में हमने प्याज ली है तो उतना ही हमें टमाटर भी यूज़ करना है। और इसे भी हम पीस लेंगे। और इसके बाद अब हम एक कढ़ाई लेंगे और इसे हम गर्म करने रखेंगे। अब कढ़ाई को, मतलब जो भी बर्तन में आप बना रहे हो, तो वो बर्तन थोड़ा साइज़ में बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी। तो मैं इस तरीके की कढ़ाई ले रही हूँ और गर्म हो जाए इसके बाद हमें ऑयल डालना है। तो मैं यहाँ पे 2 करछुल ऑयल डाल रही हूँ। और ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा करी पत्ता। तो करी पत्ता आप अपने हिसाब से यूज़ करिएगा। और अब जो हमने प्याज को अभी पीस के रखा था तो वो पेस्ट डाल देंगे इसके अंदर। तो सारी पेस्ट हमें डाल देनी है और इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भुनना है। अच्छे से इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर प्याज कच्ची रह गई तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इसके लिए हमें इसे भुनना है और स्पैचुला से हमें ऐसे चलाते भी जाना है। तो अभी आप देख सकते हो धीरे धीरे कि इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो रहा है, तो मतलब ये अच्छे से भुन गई है। और अब देखिए ऑयल भी अलग हो रहा है पेस्ट से। तो बस अब इससे ज़्यादा हम इसे नहीं भुनेंगे। और इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे टमाटर जो हमने पीस के रखा था, तो उसे भी डालेंगे और उसे भी इसी तरीके से हमें भुनना है। टमाटर या प्याज कुछ भी इसमें कच्चा नहीं रहना चाहिए, वरना इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो अब हम इसे भी भून लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इसे भुनना है। और आप देख सकते हो अब धीरे धीरे कलर थोड़ा चेंज हो रहा है और ऑयल भी अलग हो रहा है। तो बस इसे भी हम यहाँ तक भून लेंगे। और इसमें से हमें 2 टेबलस्पून जितना ये जो पेस्ट है, तो इसे हमें एक कटोरी में निकाल लेना है, क्योंकि हमें आगे तरी बनानी है तो इसके लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी पेस्ट को हम साइड में रखेंगे और अब डालना है हमें इसमें 2 टेबलस्पून बेसन। तो पूरी 2 चम्मच भर के डालना है। और इसके बाद डालेंगे आधा छोटी चम्मच हल्दी, 2 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। फिर हमें यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला डालना है, थोड़ा सा हम धनिया पाउडर डालेंगे। तो आप अपने हिसाब से ये मसाले डाल सकते हो।
तो मैंने 1 छोटी चम्मच गरम मसाला और 2 छोटी चम्मच भर के धनिया पाउडर डाला है। और इसके बाद ये जो उसल का स्पेशल मसाला होता है तो वो मैंने डाला है। ये मैंने घर पे बनाया है। इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताना, तो मैं आपके लिए वो रेसिपी भी लेके आऊँगी। और अब हमें बेसन को भी भुनना है, तो फ्लेम को हमें यहाँ पे लो कर देनी है और लो फ्लेम पे ही हम बेसन को भुनेंगे। और कब तक भुनना है कि जब तक ये बेसन भुनेगा तो उसकी स्मेल आएगी, तो हमें बस वहाँ तक ही इसे भुनना है। और साथ में इसे स्पैचुला के साथ चलाते भी जाना है, वरना ये नीचे चिपक जाएगा। तो अब हल्की हल्की बेसन भुनने की स्मेल भी आ रही है, तो बस अब हम नहीं भुनेंगे इससे आगे। और अब हमें मटर डालने हैं। तो जो मटर हमने अभी पकाने के लिए रखे थे तो वो पानी के साथ ही इसमें डाल देंगे। और आप देख सकते हो यहाँ पे कि मेरे मटर जो है वो बिल्कुल भी गले नहीं है, तो इस तरीके से ही हमें इसे पकाना है। और अभी इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और ग्रेवी में हमने नमक नहीं डाला है, क्योंकि जो हमने मटर को पकाने के लिए रखा था तब मैंने बोला था कि हमें नमक डाल के ही मटर को पकाने हैं, तो इसीलिए अभी हमने नहीं डाला है नमक। तो आगे जब हम पानी ऐड करेंगे तब हम फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। और अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा और पानी। तो मैं 1 और ग्लास भर के पानी डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें जो इसे हम रसा बोलते हैं गुजराती में, तो ये ज़्यादा होता है, तो इसीलिए पानी और ऐड करना पड़ेगा। तो मैं 1 ग्लास भर के ऐड कर रही हूँ और मिक्स कर लेंगे। और अब हम यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। और साथ में मैं 1 टेबलस्पून जितना और उसल का मसाला डाल रही हूँ, क्योंकि जब हमने भुना था तब मैंने डाला था 1 टेबलस्पून, और अभी फिर से हम 1 टेबलस्पून जब उबाल रहे हैं इसे तब डालेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे उबलने देंगे। और अब ये जो उबल रहा है तब तक हम पकोड़ा बनाएंगे। और ये रेसिपी का नाम है भजिया उसल। हम इसे गुजराती में भजिया उसल ऐसा बोलते हैं। तो भजिया यानी कि हिंदी में पकोड़ा बोलते हैं, तो हम वो बनाएंगे अब। और इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट तक उबलने देंगे। और अभी ये उसल जो है वो पतला दिख रहा है, पर 5-7 मिनट तक हम इसे उबालेंगे तब ये गाढ़ा हो जाएगा। तो अब हम पकोड़ा बनाएंगे और इसे बीच बीच में हम चलाते भी जाएंगे। तो पकोड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन। तो आप जितनी क्वांटिटी में बना रहे हो तो उस हिसाब से आप बेसन ले लीजिएगा। मैं यहाँ पे 2 बड़े चम्मच भरकर बेसन ले रही हूँ। और इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी कटी हुई हरी प्याज, क्योंकि इसमें ज़्यादातर हरी प्याज का ही यूज़ होता है। और अगर नहीं है हरी प्याज तो जो हम घर में रेगुलर यूज़ करते हैं वो प्याज ले लीजिए। और साथ ही में डालेंगे हम कटी हुई हरी मिर्ची। तो वो भी मैं थोड़ी ही डाल रही हूँ, क्योंकि ये जो हम उसल बनाएंगे तो वो टेस्ट में वैसे भी तीखा होता है, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा फिर पकोड़े में मिर्ची नहीं डालेंगे। और आधा टीस्पून यहाँ पे हमें बेकिंग सोडा डालना है। थोड़ा सा नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। थोड़ी सी काली मिर्च को पीस के डालेंगे। और 2 टेबलस्पून जितना हम इसमें ऑयल डालेंगे। तो जो भी आप ऑयल यूज़ करते हो रेगुलर तो वही यूज़ करना है। और थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे मिक्स कर लेंगे। और पानी एक साथ में नहीं डाल देना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, क्योंकि हमें पेस्ट बनानी है। तो पहले थोड़ा डाल के हम मिक्स कर लेंगे, और अब ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा और ऐड कर देंगे। तो अभी हमें डालना पड़ेगा और पानी, तो मैं फिर से थोड़ा और पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। और फिर से इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो आप अपने हिसाब से जितना ज़रूरत है तो उतना पानी ऐड कर दीजिएगा। और इस तरीके से हम पकोड़ा बना पाए, तो ऐसी कंसिस्टेंसी में हमें ये पेस्ट बनानी है। तो आप देख सकते हो कि हमें कैसी कंसिस्टेंसी रखनी है। तो अब ये परफेक्ट है बैटर। और अब हम कढ़ाई में तेल को गरम करने रखेंगे और ये पकोड़े हम तल लेंगे। तो हमें इसे तलना है, तो एक एक करके हम इसमें पकोड़ा डालते जाएंगे और इसे तल लेंगे। फ्लेम को हम यहाँ पे लो टू मीडियम पे रखेंगे। और आप देख सकते हो कि जैसे ही पकोड़ा हम डालेंगे तो वो ऊपर आ जाएगा फूल के। तो ये जो हमने बेकिंग सोडा डाला है तो इसके लिए फूल के ऊपर आता है, और ये आना भी चाहिए, वरना ये जो पकोड़े हैं तो वो सॉफ्ट नहीं बनेंगे। तो इसीलिए हम इसमें सोडा डालते हैं। तो आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बस जितना कढ़ाई में आएगा उतना हम पकोड़ा बना लेंगे। और इसे हमें हल्का सा कलर थोड़ा चेंज हो जाए, बस वहाँ तक ही इसे हमें तलना है। और बीच में हम इस तरीके से चलाते भी जाएंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए, किसी भी साइड से कच्चे ना रहे। तो बस अब ये हो गए हैं। आप देख सकते हो कि हल्का सा इसका कलर जो है वो पिंक जैसा हो गया है। तो बस हमें वहाँ तक ही इसे तलना है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे।
तो चलिए अब हमने जो उसल को रखा था उबलने के लिए तो वो भी देख लेते हैं। और एक बात ध्यान रखना कि आप पकोड़ा बना रहे हो पर साथ में इसे भी चलाते जाना है बीच बीच में, तो मैंने वो किया था, तो आप भी ध्यान रखिएगा। तो 5-7 मिनट हो गई है और आप देख सकते हो कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी गाढ़ी हो गई है। तो अब इससे ज़्यादा हम इसे नहीं उबालेंगे। और आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करिए। तो चलिए अब हम यहाँ पे गैस को बंद कर देते हैं क्योंकि हमारा उसल है बनकर तैयार है। अब हम बनाएंगे तरी। तो मैं यहाँ पे तड़का पैन ले रही हूँ। आप कोई भी और छोटा सा बर्तन हो तो वो ले लीजिए क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ ऑयल को गर्म ही करना है। और आपको जितनी क्वांटिटी में बनाना है तरी को तो आप उतनी ही क्वांटिटी में ऑयल लीजिए। तो मैं यहाँ पे 2 बड़ा करछुल भरकर ऑयल ले रही हूँ और हल्का सा गर्म हो जाए इसके बाद हमने जो कटोरी में जो आगे हमने पेस्ट निकाली थी 2 चम्मच भर के, तो वो कटोरी में हम ये ऑयल डाल देंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। और अभी इसे हमें थोड़ा सा ठंडा होने देना है क्योंकि अब हम लाल मिर्च डालेंगे। तो लाल मिर्च अगर इसमें ही डाल देंगे गरम में तो फिर वो जल जाएगा, तो इसीलिए थोड़ा सा ठंडा हो जाए इसके बाद हम यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। तो मैं यहाँ पे 4 छोटी सी चम्मच भरकर डाल रही हूँ। तो आप जितना तीखा खाते हो तो उस हिसाब से आप लाल मिर्च का पाउडर यूज़ करिएगा और इसे हमें मिक्स कर लेना है। तो अब ये हमारी तरी बनकर तैयार है। तो चलिए अब इसे सर्व कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। तो सर्विंग बाउल में सबसे पहले हम उसल निकालेंगे। तो आप जितनी क्वांटिटी में सर्व करने वाले हो तो उतनी क्वांटिटी में पहले उसल निकाल लीजिए और इसके बाद हम डालेंगे तरी। तो तरी को आप लास्ट में भी डाल सकते हो और आप जितना तीखा खाते हो तो उस हिसाब से आप तरी डाल दीजिए। और इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे पकोड़े। तो जो हमने पकोड़े बनाए थे तो उसे हमें बीच में से इस तरीके से तोड़ के इस उसल के अंदर डालना होता है। तो आप अपने हिसाब से इसमें पकोड़े तोड़ के डाल दीजिए। और इसके बाद डालेंगे हम हरा धनिया और इसकी एक ख़ास चीज़ है वो है हरी प्याज, क्योंकि जो हमारे यहाँ मिलता है तो वो हरी प्याज इसमें भर भर के डालते हैं, तो इसीलिए हमें यहाँ पे हरी प्याज चाहिए। अगर नहीं है तो आप जो रेगुलर यूज़ करते हैं हम घर में तो वो प्याज यूज़ कर लीजिए, पर ये स्पेशल इसके साथ हरी प्याज ही मिलती है तो वो डालेंगे। और इसके ऊपर थोड़ी सी हम सेव डालेंगे और फिर से मैं ऊपर से तरी डाल रही हूँ। और लास्ट में डालेंगे 1 टेबलस्पून नींबू का रस। अब नींबू के रस की जगह पे आप विनेगर भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जो बाज़ार में मिलता है तो वो लोग विनेगर का यूज़ करते हैं, पर मैं घर में बना रही हूँ इसलिए मैंने नींबू का रस यूज़ किया है। और ये टेस्ट में तीखा और खट्टा होता है, तो उस हिसाब से आप नींबू का रस यूज़ कर लीजिएगा, या फिर विनेगर डाल रहे हो तो उसका भी यूज़ उस हिसाब से ही करिएगा। तो बस अब इसे हम मिक्स कर लेंगे और गर्मा गर्म एंजॉय करेंगे। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।